परम सौभाग्य हम सभी के बीच में कि हम सभी ने इस कलिकाल के वातावरण में रह करके यह अनुष्ठान संपन्न किया। जहां आप अभी घर से निकलकर देख लें, आज जहां पूरी दुनिया अनीति, अन्याय, अधर्म, अत्याचार में लिप्त है, जहां पूरी दुनिया धन लोलुपता में लिप्त है, जहां आज पूरी दुनिया अपने स्वार्थ में लिप्त है, उसी क्रम के बीच में हम सभी ने क्षण निकाला और यह अनुष्ठान संपन्न किया। तो निश्चित ही यह सौभाग्य का विषय है भी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। रही बात पूज्य गुरुवर द्वारा जो समाज को शिक्षा दी जाती है, चिंतन दिया जाता है, तो वैसा चिंतन और वैसी शिक्षा तो ना आज तक समाज में कहीं मुझे सुनने को मिलती है, ना कहीं प्राप्त होता है। गुरुवर का लक्ष्य है, गुरुवर ने पूरा सार समेट करके रख दिया। गुरुवर ने कहा कि मैं समाज के बीच जब आता हूं शिविरों के माध्यम से, तो मैं कथा कहानी क्यों नहीं सुनाता, मैं अपनी मंच पर वेद रख करके उस वेद को क्यों नहीं सुनाता, क्योंकि आज इतना समय नहीं है कि वह पूरा वेद समाज को सुनाया जाए। क्यों आज समाज की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि लोग इधर से सुनते हैं और उधर से उड़ाते चले जाते हैं। अगर लोग सुन करके उस पर अमल करते तो आज सभी को पता है आज इतना ज्यादा अनीति, अन्याय, अधर्म और अत्याचार नहीं बढ़ता। अगर लोग वेद पुराण ग्रंथों पर अमल करते तो आज हमारे ग्राम की, हमारे घरों की, हमारे परिवार की, हमारे देश की क्या दुर्दशा नहीं हो सकती थी। और आप सभी लोग जानते हैं, आप कहेंगे कि मैं किस दुर्दशा की बात कर रहा हूँ। तो दुर्दशा यह है, सभी को मालूम है कि गांव गली से लेकर घर घर के लोग नशे कर रहे हैं, चरित्रहीनता में लिप्त हैं, अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, जिस स्वार्थ के कारण ना अपने भाई को देख रहा है, ना अपने पिता को देख रहा है, ना अपने पड़ोसी को देख रहे हैं। आज घर घर में कलह हो रहा है। अगर लोग वेद पुराण पर अमल करते तो वह स्थिति नहीं पैदा होती। आज भाई भाई में देख लें तो हमारे घर में ही एक दीवार के पीछे लड़ाई चल रही है, खेत में देखें तो एक मेड़ के पीछे लड़ाई चल रही है, और गांव में भी देखें तो दुकानदारी के पीछे लड़ाई चल रही है। इसका एक ही कारण है कि हमने वेद और पुराणों पर अमल नहीं किया। एक छोटा सा वृत्तांत आता है, आप सभी को बताते हैं। चलो ठीक है, जैसे आज गुरुवर की विचारधारा में हम सभी जुड़ गए, तो किसी घर का पिता जुड़ा हुआ है, किसी घर का बेटा जुड़ा हुआ है। अब कहीं मुझे सुनने को मिलता है, मैंने कहा भैया आपके पिताजी जुड़े हैं, आप क्यों नहीं जुड़े? क्या कहने लगते हैं, अब भैया पिताजी जुड़े हैं तो पिताजी जाने, मैं उस पर नहीं चल सकता। अरे जरा सोचो, आप लोग अखंड रामायण में जाते हो, पढ़कर चले आते हो, आप लोग मंगलवार में बंधे हो, भजन गा के चले आते हो, ना नशा पे विराम है, ना खुद पर विराम है। जरा सोचो, श्री रामचंद्र जी का जीवन उठाकर देख लो, जिसका रामायण का आप अध्ययन करते हैं, जिन्होंने पिता के वचन को झूठा नहीं होने दिया, जिन्होंने पिता के वचन के कारण 12 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया था। और आज आप अगर पिता कहता है कि बेटा ऐसा कर्म ना करो, तो उस पर आप चल नहीं सकते, वह आपको कर्म छोड़ नहीं सकते। तो फिर कैसे आप मंगलवार में बंधे हो, कैसे आप अखंड रामायण पढ़ाने जाते हो? मुझे तो शर्म आ रही है आपके इस कृत्य को सुन करके। अगर किसी के घर का पुत्र जुड़ा हुआ है तो उसका पिता कहता कि अरे मेरा बेटा जुड़ा है, मुझसे नहीं चलता। तो आप इतिहास उठाकर देख लो, जहां भक्त प्रहलाद ने कितने बार अपने पिताश्री को समझाया था कि ये भगवान है, परमेश्वर है, इनकी आराधना करो। पूरा सार कहां जाता है? सत्य पर जाता है। गुरुवर कहते हैं अगर एक छोटा सा बालक मुझसे ज्यादा ज्ञानी निकल आएगा तो मैं उसकी विचारधारा को स्वीकार कर लूंगा, मुझे कोई गर्व घमंड नहीं है। तो सत्कार और सम्मान ज्ञान का होता है, उम्र का नहीं होता। तो सभी लोगों के परिवार में सभी लोग सौभाग्यशाली हैं जो सबकी विचारधारा पर चलने का प्रयास कर सकते हैं और कर रहे हैं। गुरुवर का यही कहना है, इसलिए गुरुवर वेद पुराण नहीं सुनाते हैं। गुरुवर केवल शिविर में आते हैं तो 3-4 घंटा अपना पूरा आत्मज्ञान सुनाते हैं। गुरुवर ने कहा है आप वेद पुराण को पढ़ेंगे तो आपका पूरा जीवन निकल जाएगा।
आप उस पर पूरा शोध नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरुवर ने एक नई विचारधारा पैदा की है कि आप नशा छोड़ दो, मांस छोड़ दो, चरित्रहीनता छोड़ दो और अपने घर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इस प्रकार की साधना कर लो। इस प्रकार की साधना जो करता है और इन कृत्यों से दूर जो रहता है उसका घर वास्तव में मंदिर कहलाता है। और वह कलिकाल का वासी नहीं है, वह सतयुग त्रेता का वासी है। गुरुवर हमें इस मार्ग पर बढ़ाना चाह रहे हैं और हम सभी का कर्तव्य बनता कि हम बढ़ जाएं। जब हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारा राष्ट्र स्वच्छ रहेगा, हमारा परिवार स्वच्छ रहेगा। बात आती है बहुत सी जगह, आज देखो कितना अनित्य था, अधर्म अन्याय में लिप्त अत्याचारी गांव गांव घर घर शराब ढो रहे हैं और हमारे संगठन के कार्यकर्ता दिन रात लग करके और उस अवैध शराब को रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। परंतु आज हमने देखा समाज का कितने भी संगठन है समाज में, मैं किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहता पर सभी को मालूम है कितने युवा संगठन बने हैं, कितने समाजों के संगठन बने हैं। क्या कोई इस कार्य में शामिल हो रहा है? हमारे साथ नहीं हो रहा है। मतलब हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ अपना नाम भर बढ़ाना चाहते हैं। तो नाम बढ़ेगा कैसे? हम तो चाहते हैं कि हमारा तन नष्ट हो जाए। हमारा भगवती के चरणों में संकल्प है, गुरुवार का संकल्प है कि यह जीवन तो आना जाना है। हम समाज के बीच में जो खुशियां हमें लानी है वह ला करके रहेंगे, चाहे धर्म के क्षेत्र से हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र से हो। तथा प्यारे भाइयों, गुरुवर की विचारधारा पर चलने का प्रयास करें। जब हम शिविरों में चलेंगे तो हमें और भी ज्ञान प्राप्त होगा। अगर हम ऐसे बारी बारी से खड़े होकर के लोग बताएंगे तब भी वह पूरी विचारधारा नहीं बता सकते हैं। अतः इस प्रकार कार्यक्रम अपने घरों में करें, अपने बच्चों को सद्मार्ग की शिक्षा दें और उन्हें धर्म का राही बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय माता की, जय गुरुदेव।